हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूं चेतना और सिलाई सूत्रा बाय चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम हमारा बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास सीरीज थी, उसमें नया ब्लाउज सीखने वाले। तो आज हम कौन सा ब्लाउज सीखने वाले हैं? तो आज हम ट्रांसपेरेंट नेक ब्लाउज सीखने वाले, उसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो उसका जो हम किस टाइप का ब्लाउज सीखने वाले हैं उसका जो फोटो है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले जो पेपर ड्राइंग है वो देख लेते ताकि हमें अंदाजा हो कि हमें किस टाइप से हम ब्लाउज आज की ड्राफ्टिंग करने वाले। तो ये हमारा आज के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, ये हमारा ट्रांसपेरेंट नेक ब्लाउज इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पे मैंने नंबर 1 दिया है क्योंकि इस सीरीज में यानी ट्रांसपेरेंट नेक ब्लाउज में हम 2 ब्लाउज सीखने वाले। तो आज का जो हमारा ब्लाउज है वो बेसिक ब्लाउज है। ठीक है, और दूसरा ब्लाउज कौन सा सीखने वाले उसका फोटो मैं भी स्क्रीन पे दे दूंगी ताकि आपको पता चले कि हम दूसरा ब्लाउज कैसे कितना सीखने वाले, मतलब कैसा सीखने वाले। ठीक है, तो वो दूसरा ब्लाउज कैसा है उसकी मैं कुछ भी जानकारी नहीं दे रही, मैं सिर्फ फोटो दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, उसकी जो पूरी जो डिटेल है वो मैं अगले वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम फोकस करते थे। ये हमारा ट्रांसपेरेंट नेक ब्लाउज, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। आज हम जो ब्लाउज सीखने वाले हैं वो हम पैक नेक में बनाएंगे। फ्रंट भी हमारा पैक रहेगा और बैक भी पैक रहेगा। ठीक है, अगर पैक नहीं रहेगा तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपेरेंट हम कैसे लुक दे सके। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पैक रहेगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कुछ नेट वगैरह इसमें हम अटैच करेंगे और यहाँ पे साटिन का अस्तर, साटिन और अस्तर हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके ऊपर हमारा नेट आएगा। तो ये वाला पूरा जो पार्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये जो स्लीव है वो भी हम ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे और आप चाहो तो यहाँ पे अस्तर भी लगा सकते हैं। ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐसा शेप देंगे और जो ब्लाउज है वो हम प्रिंसेस कट में ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा फ्रंट का पार्ट है। ये जो हमारी स्लीव है वो फुल यहाँ तक की स्लीव रहेगी। आप चाहो तो एल्बो तक भी रख सकते हो और छोटी भी यानी 5 इंच 3 इंच जितनी भी आप यहाँ पे स्लीव रख सकते हो। तो फ्रंट का पार्ट हमारा हो गया, ये हमारा बैक का पार्ट। तो बैक का पार्ट मैंने आपको बोला था जिसी तरह हमारा बैक का जो पार्ट है वो भी हमारा बैक नेक में आएगा और हम जो यहाँ पे जो ओपनिंग है वो बैक में लेंगे। जब भी हम ऐसा कुछ ब्लाउज बनाते हैं तो हम फ्रंट में ओपनिंग इतना अच्छा नहीं लगता, आप चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ओपनिंग फ्रंट में देना चाहते हैं या बैक में। यहाँ पे हिसाब से आप बैक में दोगे ओपनिंग तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बैक में भी इतना जो पार्ट है ये हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा और यहाँ पे हमारा सेटिन और अस्तर आएगा और उसके ऊपर हमारा नेट का फैब्रिक आएगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो ब्लाउज है उसकी पेपर ड्राइंग है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब आज का जो मेजरमेंट है वो आगे के मेजरमेंट की तरह ही है, फिर भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वो वाला जो मेजरमेंट है जो यानी कि हम आज के ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे देंगे ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो ये इतना हमारा हो गया, तो क्लियर है। अब हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक के पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं और फ्रंट के पार्ट की बाद में करते हैं, और कटिंग पहले फ्रंट के पार्ट की करते हैं उसके बाद हम बैक के पार्ट की करते हैं। बट मैं यहाँ पे पहले फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करूंगी, उसके बाद बैक का पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करूंगी, क्योंकि कभी कभी किसी किसी को डाउट हो जाता है और कंफ्यूजन भी रहता है। तो इसी वजह से पहले हम फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक के पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको कैसे कटिंग करना है और जो छोटे छोटे पॉइंट है उन सारे पॉइंट की डिटेल आपको समझ में आ जाए और एक बार में ही आप पूरी जो कटिंग और ड्राफ्टिंग है वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसी वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम फ्रंट के पार्ट की पहले ही ड्राफ्टिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाली साइड हमारी ऑन फोल्ड, पेपर पे आप कट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर अस्तर पे कट कर रहे हो तो आपको ये वाली जो साइड है वो ऑन फोल्ड रखनी है और ये वाली साइड है आपको ओपन रखनी है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें फुल शोल्डर को डिवाइडेड बाय 2 करके मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा, ये है हमारा 13 इंच। मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करूंगी जिससे हमारा यहाँ पे हाफ होगा, तो कितना आएगा 6.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम 6.5 इंच कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे
मार्क करेंगे। इतना हमारा करने के बाद जहाँ पे भी हमने शोल्डर का मार्किंग करा है वहां से 1 इंच डाउन जाएंगे और ये डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है, चाहे आपकी साइज कोई भी हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे प्लस का मार्क कर दिया और ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे और ये 2.5 इंच वाला जो मार्किंग है वो भी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब 2.5 इंच और ये 1 इंच डाउन गए, उन दोनों मार्किंग को यहाँ पे मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, आपको यहाँ पे शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, ये सभी साइज के लिए फिक्स है और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब ये 2.5 इंच वाले मार्किंग और यहाँ पे 1 इंच डाउन वाला जो मार्किंग है उन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इतना आपको क्लियर है? ओके, अब हम यहाँ पे आर्म होल की लाइन की मार्किंग करेंगे। तो ये वाला जो ब्लाउज है हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया था उसी तरह हमारा फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों हमारा पैक है। तो हमारे पास आर्म होल के दो फॉर्मूले के चार्ट है, एक तो है हमारा पैक नेक वाला और दूसरा है हमारा डीप या ओपन नेक वाला। तो आज का जो हमारा ब्लाउज है उसका फ्रंट पार्ट हमारा पैक नेक में आता है। तो पैक नेक में आता है तो हम यहाँ पे पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला है उसका जो चार्ट है वो ओपन करेंगे। तो ये हमारा पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला, यहाँ पे चेस्ट और यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट कितनी है। तो हमारी चेस्ट है 33 इंच जो कि यहाँ पे सेकेंड लाइन में जा रही है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन में कौन सा फॉर्मूला लिखा है? चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो हमारी चेस्ट है 33, उसको डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट देखनी है और आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही है उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है आपको वहां पे यूज करना है। जैसे कि आपकी चेस्ट है 13 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1.25 इंच। यहाँ पे चेस्ट लिखा है, वहां पे आपको अपनी चेस्ट यानी कि 13 इंच हमने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल में, तो 13 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1.25 इंच करेंगे। तो इस तरह से हमें ये वाला जो चार्ट है वो देखना है और उसके बाद जो आपका मेजरमेंट आए वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा कितना मेजरमेंट आया है? 6.5 इंच। तो हम मार्क कहाँ से करेंगे अब? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां से हम 6.5 इंच पे मार्क नहीं करेंगे, ये गलती हमें नहीं करनी है। आपको यहाँ पे 1 इंच डाउन गई वहां पे आपको मेजर टेप को ऐसे रखना है और 6.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे आपको ऐसे मार्क करना है। ठीक है, आपका मेजरमेंट आए वहां पे आपको ऐसे मार्क करना है और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा नेक है वो है हमारा पैक नेक। तो जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हमें चेस्ट में 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करना फिक्स है। आप यहाँ पे 2.5 इंच से लेकर 3 इंच तक आप यहाँ पे लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करूंगी। आपको थोड़ा ज्यादा लूज चाहिए तो आप यहाँ पे 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरी चेस्ट है 33 इंच, उसमें मैं 2.5 इंच प्लस करूंगी पहले, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करूंगी। आपको पहले चेस्ट को डिवाइडेड बाई 4 करके 2.5 इंच प्लस नहीं करना, आपको जितनी चेस्ट है उसमें पहले लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो हमारी चेस्ट 33, इसमें हम 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो कितना मेजरमेंट आएगा हमारा? 8.87 इंच। ठीक है, तो 8.87 इंच यानी 8.75 इंच के ऊपर एक लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं 9 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, ऐसा हमारे 9 इंच में एक लाइन कम लिया और यहाँ पे हम यहाँ पे इसे मार्क कर देते हैं। इतना हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारी बॉडी बढ़ भी जाती है और कभी कम भी हो जाती है। बढ़ जाती है तो हम यहाँ से जो फिटिंग होती है वो खोल भी सकते हैं और कम हो जाती है तो हम यहाँ से ऐसे फिटिंग भी कर सकते हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन का ऐड करना होता है। तो आप यहाँ पे कितना मार्जिन ऐड कर सकते हो? तो आप यहाँ पे 2 इंच जितना सिलाई मार्जिन ऐड कर सकते हो। ठीक है, 2 इंच से ज्यादा मत करो और 1 इंच से कम भी मत करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1.75 इंच जितना
मार्जिन का ऐड करूंगी और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक पैक है, तो हम पैक नेक में तो शोल्डर माइनर चार्ट देखेंगे नहीं। तो अगर आपने मेरी आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि हमारा फ्रंट और बैक पैक हो तब हमें कैसे आर्म होल ड्रॉ करना है, हमारा फ्रंट एंड बैक बैक का जो नेक है वो डीप हो तब हमें कैसे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, हमारा एक नेक पैक एक नेक डीप हो तब हमें कैसे शेप ड्रॉ करना है, वो सारी मैंने डिटेल में जानकारी दे रखी है। तो आप वहां से अब वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज का जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो है हमारा पैक नेक। तो यहाँ पे हम पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला यानी यूज करेंगे और उसमें आर्म होल को कैसे शेप पैक नेक को तब ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करेंगे। तो वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम जहाँ पे भी 1 इंच डाउन है वो लाइन और हमने ये जो चेस्ट लाइन ड्रॉ करी है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। तो हम मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम देखेंगे ये वाला पार्ट और ये इन दोनों के बीच में हमारा कितना गैप आ रहा है। यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 6.5 इंच। तो जब भी हमारा फ्रंट का नेक में पैक नेक हो तब हमें ये वाला जो गैप है उसमें हमें 1 इंच माइनस करना है पहले। ठीक है, और यहाँ पे हमें सेंटर पे मार्क करना है। तो 6.5 इंच है उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क करने के लिए हमें ये वाला जो गैप है उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो आपको क्लियर हो, यहाँ पे जितना पहले हमें 1 इंच डाउन और ये जो चेस्ट लाइन है उसका सेंटर लेना है। अब यहाँ पे जितना गैप है उसमें से 1 इंच माइनस करके हमें सेंटर पे जो मार्क किया वहां पे मार्क करना है और यहाँ पे जितना गैप है उसमें से 1/2 इंच माइनस करके हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। अब यहाँ पे हम क्रॉस का मार्क करेंगे। यहाँ पे तो क्रॉस का मार्क हम कितना करेंगे, तो जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम है तब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में 0.75 इंच जितना क्रॉस मार्क करेंगे। अगर ठीक है 40 से कम है तो 0.75 इंच और 40 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना क्रॉस मार्क करेंगे। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम फ्रेंच कर्व को ये 2 पॉइंट है वहां पे ऐसे मिलाएंगे। तो ये मेरा यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपका ना मिल रहा है तो आपको ऐसे एक एक पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिलाना है। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे या फिर यहाँ पे हम ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्रॉस का पॉइंट बन रहा है तो उसे भी हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। आपको जो सही लगे वो आप यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो इतना हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेक का डीप, शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हमारा रेडी शोल्डर कितना है वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है 3.5 इंच। ठीक है, तो आपको मैंने आगे की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता है कि हमारा जब भी ऐसे बैक नेक होता है तब हमारा शोल्डर के हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ माइनस करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो वो हम चार्ट देखेंगे। तो वो हमारा कौन सा चार्ट है, वो है हमारा शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट या फिर आप ब्रॉड नेक माइनस चार्ट भी इसे बोल सकते हो। आपको यहाँ पे अपना रेडी शोल्डर कितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना मार्क है यानी कितना माइनस करना है वो लिखा हुआ। ये वाला चार्ट सिर्फ हमें तभी यूज करना है जब हमारा नेक पैक में हो, चाहे फ्रंट का हो चाहे बैक का हो। हमारा नेक पैक होना चाहिए, वही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हमारा नेक पैक है तो ये वाला जो चार्ट है वो हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है कितना 3.5 इंच। आपको आपका रेडी शोल्डर कितना है वो देखना है। ठीक है, और उसके सामने जो मार्क लिखा है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये मार्क है वो हमें कहाँ से मार्क माइनस करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं देख लेती हूँ कि मेरा रेडी शोल्डर 3.5 इंच है, तब हमें यहाँ पे कितना मार्क माइनस करना का लिख रहा है। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर है, तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर 3.5 इंच जो थर्ड लाइन में है और यहाँ पे कितना लिखा है 0.25 इंच। तो मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगी मेरा 0.25 इंच आ रहा है।
अब मैं कहाँ से मार्क करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको आपका कितना मार्क है वो आपको याद रखना है और वो आपको कहाँ से माइनस करना है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा माइनस करना का कितना आ रहा था 0.25। तो हम माइनस कहाँ से करेंगे, ये जो लाइन है वहां से हम पहले माइनस करेंगे। तो मेरा कितना माइनस आ रहा है 0.25 इंच। आपका यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग 0.5 इंच या 0.75 इंच आ रहा है, तो आपको यहाँ से हाफ इंच आ रहा है तो हाफ इंच पे मार्क करना है, और 0.75 इंच आ रहा है तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच पर मार्क करना है। ठीक, इतना मार्क करने के बाद आपको इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिलाना है। तो हम फ्रेंच कर्व को ही यूज करेंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो नया शेप है वो ड्रॉ हो गया। इतना हमारा ये है जो माइनस हो जाएगा। अब हमें ये वाला जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है? ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है और ये 2.5 इंच है उसका सेंटर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है इन दोनों का हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर ले लूंगी और यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी। अब यहाँ पे हमें सेंटर पर मार्क करने के बाद हमें मेजर टैप को कुछ इस तरह से सेट करना है और यहाँ पे हम फ्रंट का नेक का डेप की पहले मार्किंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे फ्रंट का नेक है 3.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करूंगी। उसके बाद हमारा दूसरा मेजरमेंट आएगा वो है हमारा शोल्डर टू एपेक्स का। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.75 इंच, उसमें हम सिलाई मार्जिन का हाफ इंच और ऐड करेंगे। तो कितना मेजरमेंट आएगा 10.25 इंच। अब मैंने 10.25 इंच पे मार्क कर दिया। उसके बाद हमारी जो फुल लेंथ है वो है 15 इंच। ठीक है, तो हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करना है सिलाई मार्जिन के लिए। और 1 इंच है क्यों, हाफ इंच हमारा इस वाली साइड यानी ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे की साइड में जाएगा। इसी वजह से हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। अब हमें मेजर टेप को हटा देना है और ये जो पहले नेक डिप की लाइन है वहां पे से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाली जो लाइन है उसे भी हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो फुल लेंथ की मार्किंग है यानी मार्क करा वो जो है लाइन उसको भी हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम जो नेक का पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। तो नेक का पार्ट के लिए हमें सबसे पहले रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो वो रेडी शोल्डर की मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, हम यहाँ पे हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से हाफ इंच के नीचे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन है वो ड्रॉ कर दूंगी, ताकि मेरे जो रेडी शोल्डर का मार्किंग हो वो प्रॉपर हाफ इंच नीचे से मार्क हुआ हो। क्यों, क्योंकि हमारी जो सिलाई है वो भी हाफ इंच नीचे से ही लगेगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे स्केल की मदद से ही हाफ इंच पर ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है उसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, इसमें हमें +1 इंच करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा इस वाली साइड सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे ऐसे मार्क करना है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में कितना गैप आ रहा है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा गैप आ रहा है 2 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे हम 2 इंच में एक लाइन कम या 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे एक बॉक्स बना दूंगी। अब हम यहाँ पे हमारा नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हो और 3.5 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 3.5 इंच से ज्यादा मत लो। ठीक है, या फिर आप 4 इंच तक आप ले सकते हो। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर देंगे, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रॉपर राउंड में आए। इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट ही जाने दे सकते। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा अलग अलग आ रहा है, क्योंकि मेरा जो
रेडी फुल शोल्डर है वो भी कम है और उसके हिसाब से मेरा रेडी शोल्डर ज़्यादा आ रहा है। तो ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ हाफ इंच ऊपर ऐसे मार्क कर देंगे। तो ऐसे हम कट करेंगे ताकि हमारा ये वाला पार्ट सही हो, हमारी स्टिचिंग यहाँ पे सही से आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हाफ इंच जाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये आगे जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं स्टिच करूंगी तो मुझे प्रॉपर हाफ इंच दोनों साइड जाएगा, तो प्रॉपर 3.5 इंच जितना रेडी शोल्डर मुझे मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है वो हम देखेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो उसका हाफ होगा 3.5 इंच। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें वेस्ट का डार्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना गैप है 3.5 इंच जितना, उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों जो पॉइंट हमने जो मार्क किए हैं उस दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरे चेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वेस्ट का डार्ट कितना लेना है। तो उसके लिए भी हमारे पास है वो चार्ट मौजूद है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा वेस्ट डार्ट कितना लेना है। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट चार्ट, यहाँ पे चेस्ट और डार्ट लिखी है। मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है, और यहाँ पे डार्ट कितना लिखा है 2.5 इंच। तो मेरा यहाँ पे डार्ट आएगा 2.5 इंच। आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डार्ट आया हो वो आपको यहाँ पे लेना है। तो मेरा यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लूंगी। अब मैं कहाँ पे मार्क करूंगी, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वहां से वेस्ट लाइन वाले पॉइंट पे हम यहाँ से 2.5 इंच ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क और कर देंगे, और इस वाले मार्क को हम एपेक्स पॉइंट यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर देते हैं। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 25 इंच, तो वेस्ट को हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे कितना गैप है वो चेक करेंगे, वो आ रहा है 3 इंच। अब इस 3 इंच को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे 6.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। और यहाँ पे हमने जितना सिलाई मार्जिन का रखा है सेम उतना ही हम वेस्ट लाइन पे भी रखेंगे। इतना हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को जो वेस्ट मार्जिन वाले पॉइंट है उन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये जो साइड फिटिंग वाला दोनों पॉइंट है उसको भी यहाँ पे मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट का जो डार्ट है वो तो हमने ऐसे लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, बट हमारा जो शेप है बॉडी का वो शेप में है। तो यहाँ पे भी हमें शेप ड्रॉ करना है। तो वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये जो लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। अब ये जो सेंटर लाइन सेंटर पे मार्क करा वो, और ये एपेक्स पॉइंट है उसका भी हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। अब ये जो वेस्ट लाइन वाले मार्क और ये जो सेंटर है इन दोनों का भी हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। तो इतना ही हमें इस वाले लाइन पे 3 पॉइंट मिले। अब ये वेस्ट लाइन के पास वाला जो पॉइंट है वहां से हमें हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करना है। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे हमें 0.25 इंच बाहर की साइड ऐसे मार्क करना, और यहाँ पे हमें कट टू कटे रखना है। अब इन सारे पॉइंट को हमें यहाँ पे ऐसे स्केल की मदद से मिला देना है। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से मिला देंगे। तो इतना हमारा ये हो गया। अब ये जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है उसे भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे।
अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है क्योंकि हमारी ये जो दोनों लाइन है वो साथ में स्टिच होगी। तो ये जो लाइन है वो कितनी आ रही है, वो हमारी आ रही है 6.75 इंच। तो ये वाली लाइन भी हमारी 6.75 इंच ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे आपको यहाँ पे ऐसे चेक करना है 6.75 इंच यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कितना गैप आ रहा है। यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच। यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हमें ऑन फोल्ड की साइड यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हमें यहाँ पे साइड फिटिंग वाली लाइन पे भी करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हाफ इंच गैप ही आएगा। 2.5 इंच आप जब डाट लोगे तो आपको यहाँ पे गैप हाफ इंच ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको शेप फिर से ड्रॉ करना है और आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, इतना होगा। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा वेस्ट का डाट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डाट ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल का डाट हमें कितना लेना है, तो यहाँ पे हमारा जितना डाट है उसका आधा हमें यहाँ पे आर्म होल पर डाट लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1.25 इंच हमारा आएगा। 2.5 इंच का हाफ कितना होगा, 1.25। तो 1.25 इंच आपको चेस्ट लाइन पे ऐसे रखना है और यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। अब ये 1.25 इंच है उसका भी हाफ आपको करना है। तो कितना आएगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो आपने जहाँ पे 1.25 इंच का मार्क करा वहां से हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आपको यहाँ पे से मार्क करना है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को आपको एपेक्स पॉइंट पे मिला देना है। अब ये जो आपका शेप है वो शेप जैसे भी जा रहा है वैसे आपको हाफ इंच नीचे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि आपको यहाँ पे आर्म होल का डाट कितना लेना है वो भी चेक करना है। वो हाफ इंच प्रॉपर आपको चेक हो, यानी हाफ इंच के नीचे से ही आपको, मतलब हाफ इंच से ज़्यादा ऊपर ना हो जाए या ज़्यादा नीचे ना हो जाए क्योंकि हाफ इंच पे हमारी स्टिच लगेगी। वैसे मैंने हाफ इंच पे डॉट डॉट वाली लाइन है ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच ऐसे रखेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ऐसे हम मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे और ये वाली जो लाइन है वो हम थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लाइन चेक करी, सेम उसी तरह ये वाली लाइन भी हमें चेक करनी है क्योंकि साथ ही में स्टिच होगी। ठीक है, स्टिच तो नहीं होगी, पहले हम माइनस करेंगे ना। ठीक है, यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट पर कितना गैप आ रहा है, 5.5 इंच, 5.5 इंच। तो ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी 5.5 इंच जितने ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब देखिए ये पुराना वाला आर्म होल तो छोटा हो रहा है, ये वाली लाइन हमारे आर्म होल से बाहर जा रही है। तो हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको याद होगा यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हमने यहाँ पे मार्क करा था। वो क्यों करा था, क्योंकि हमें यहाँ पे नया आर्म होल का शेप कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, उसके लिए ही हमें यहाँ पे गाइडलाइन के लिए यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप हम यहाँ पे भी मार्क करते हैं। अब स्केल को हमें लेना है। स्केल का ये वाला पार्ट इस वाली लाइन के हिसाब से स्ट्रेट है। मेरी ये लाइन जैसे भी जा रही है वैसे मैं पहले यहाँ पे सेट कर देती हूँ। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी हमारा मिल रहा है। अब यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है तो आपको ऐसे शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, और ऐसा यहाँ पे जितना पॉइंट मिल रहा है वो भी आपको मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इतना क्लियर हो गया। अब ये वाली लाइन है उसके हिसाब से हमें स्केल को इस तरह से ऐसे सेट करना है और ये वाला जो पॉइंट है वो भी हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है। ऐसे हमने मिला दिया और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हमारा बॉक्स हो गया। अब हम यहाँ पे इसका आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंच कर्व का यूज करते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का है वो जो शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा और ये हमारे यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा बेसिक बैक नेक का फर्मा यानी कटिंग ड्राफ्टिंग। ठीक है,
अब हम यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से ऐसे कट कर देती हूँ और पहले ये जो आर्म होल का डार्ट है उसे भी माइनस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे नेक का जो शेप है वो भी ड्रॉ करेंगे और प्रिंसेस कट का जो शेप है वो भी हम दे देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे ऐसे डिसाइड कर देते हैं कि ये वाला पार्ट हमें कहाँ पे चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा नेक का डीप हमें कितना रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नेक का जो डीप है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगी, यहाँ से मैं चेक करूंगी, तो यहाँ पे मैं 7 इंच जितना रखूंगी। ठीक है, आप यहाँ पे 8 इंच जितना रख सकते हो। आपके ये आपको खुद की चॉइस के ऊपर है कि आपको यहाँ पे अपना नेक का डिप कितना चाहिए, आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो आपको कितना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 7 इंच पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ गाइडलाइन के लिए, ताकि हम जहाँ ये जो डार्ट माइनस करे तो ये वाला पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है। इसी वजह से हम पहले से ही ऐसे मार्क कर देंगे तो हमें प्रॉपर पता चलेगा कि हमारा नेक का डीप हमें यहाँ पे ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ से अब कट कर देते हैं। यहाँ से ये इतना बड़ा ही कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसे कट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे ग्लू से चिपका देंगे। इससे पहले हमें ये जो हमारा रेस्ट का डार्ट है उसे भी हमें कट करना पड़ेगा। ये हमारा जो डार्ट है वो माइनस हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है उससे भी हम कट कर देते हैं। हमारा प्रॉपर मिल रहा है। अगर आपका प्रॉपर ना मिल रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे फ्रेंच कर्व को सेट कर सकते हो और यहाँ पे ऐसे मिला सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रॉपर आर्म होल का जो शेप है वो भी ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद इसे भी हम कट कर देंगे। ये जो बैक की साइड इतना एक्स्ट्रा उसे भी हम कट कर देंगे। अभी इसे भी हम कट कर देते हैं। यहाँ से हम नेक का जो शेप है उसे भी कट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ये जो है हमारा कट हो गए। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक का शेप है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रख रही ताकि आपको पता चले कि हमें ऐसा शेप ड्रॉ करना है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ से सीधा भी ले सकते हो, या फिर यहाँ से भी एक ऐसे नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर सकते हो। वो टोटल आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा शॉर्ट शेप ड्रॉ करी। तो ये जो हमने आर्म होल का जो डार्ट लिया है वहां से 1 इंच के ऊपर हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे
ठीक है, तो कुछ इस तरह से ऐसा हो जाएगा। या फिर आप चाहो कि ऐसे पूरा राउंड में हो, तो हमें क्या करना है, ये जो दो लाइन है वहां पे ऐसे मिला देंगे। तो देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ज्यादा राउंड है, यहाँ से सीधा है। तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ड्रॉ करी, ऐसे सीधा भी आप कट कर सकते हो। ये लाइन ड्रॉ करी, उसका हमें सेंटर लेना है, और सेंटर से हमें हाफ इंच बाहर की साइड या हाफ इंच ही मार्क कर देती हूँ। अब फ्रेंच कर्व को लेंगे, ऐसे हम यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉपर ऐसे राउंड में ये शेप आएगा। ठीक है, आप ऐसे सीधा भी ले सकते हो, राउंड भी ले सकते हो, आप यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली आप पे है, ऐसे चौकोर में भी कोई भी आप शेप में आप यहाँ पे कट कर सकते हो। ऐसे हमारा यहाँ पे कट इतना नेक का हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस लाइन का है उसका भी हम यहाँ पे शेप देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा आर्म होल का जो डार्ट माइनस करा है, वहां से हाफ इंच पर हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, और ये जो लाइन है उस लाइन का भी हम यहाँ पे सेंटर लेंगे, और सेंटर पे 0.25 इंच बाहर पे ऐसे मार्क करेंगे, और फ्रेंच कर्व की मदद से इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को, ये जो हमारे इतना पॉइंट बना, क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ताकि इतना ये जो है और भी हमारा माइनस हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बनेगा वो ऊपर जाए। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे जाके माइनस होता है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बनेगा वो स्टिचिंग के टाइम नहीं बनेगा। तो अब हम इसे कट कर देते हैं। अब जहाँ पे भी एपेक्स पॉइंट है वहां पे हम ऐसे कट लगा देते हैं, और यहाँ पे भी एपेक्स पॉइंट पे हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा पार्ट नेट पे भी सेम ऐसा ही कट होगा, और साटिन पे भी ऐसा ही कट होगा। बट इस वाले पार्ट में हमारा इतना जो ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे हमारा सेटिंग, तो हम पूरी जो नेट है वो पूरी इस तरह से ही कट करेंगे। ये जो पूरा फर्मा है वो हम इस तरह से रखेंगे, बस ये वाला जो फर्मा है वो हम यहाँ पे नया निकालेंगे। तो हम ऐसे एक नया पेपर लेंगे और उसे यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो, तो अब हम क्या करेंगे, पहले पेपर लेंगे और यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, ताकि हमारा, ठीक है। अब पहले हम ये जो पूरी किनारी है वो इसे कट कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है उसे भी हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, और ये जो एपेक्स पॉइंट है उसे भी हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को ऐसे हटा देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे
सही से हमारा कट हुआ है या यहाँ पे ऐसे हम मिला देंगे। हमारा एकदम सही से कट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सही। अब मैंने जो स्केच पेन से निशान करे वो मुझे यहाँ पे विजिबल है, तो मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ, ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे इसे कट कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम फ्रेंच कर्व ही लेंगे फिर से। अब हम इसे कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे फिर से यहाँ पे ऐसे रखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो शेप है वो प्रॉपर सही से कट हुआ या नहीं। तो देखिए मेरा यहाँ पे शेप है प्रॉपर तरीके से कट हुआ। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे हमारा किसी भी साइड में सिलाई मार्जिन का ऐड नहीं है, तो हमें इस वाली पूरी साइड में सिलाई मार्जिन का ऐड करना है और इस वाले पूरी साइड में हमें सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हाफ हाफ इंच तो सिलाई का इसमें तो नेक में हमारा ऐड ही होता है। अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हाफ इंच नीचे से सिलाई का ऐड होगा, यानी इतना हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे आएगा और ये पार्ट हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल गैप कितना होगा, 3.5 इंच, और ये वाला जो गैप है वो भी हमारा 3.5 इंच, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिलाई का ऐड करोगे तो ये हाफ इंच हमारा, ये हम सिलाई का ऐड नहीं करेंगे तो हाफ इंच हमारा नीचे से आएगा। अगर हम अलग से सिलाई का ऐड करेंगे तो ये जो लाइन है प्रॉपर हमारी यहाँ से मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हाफ इंच सिलाई से जाएगा, तो इस वाली साइड से इस वाली साइड का गैप कितना आएगा हमारा, 3 इंच, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो। अगर आप इसमें सिलाई का ऐड नहीं करोगे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना मिलेगा, और सिलाई का ऐड करोगे तो यहाँ पे जितना गैप है उसका आपको हाफ इंच कम मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड है, आपको यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है या नहीं करना। तो आपको ये फ्रंट का पार्ट है वो क्लियर हुआ, ओके। अब इतना क्लियर हो, अब हम यहाँ पे बैक के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बैक का जो पार्ट है उसे हम यहाँ पे कट करेंगे। तो इससे सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे हमारा जितना भी शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। अब जहाँ पे भी हमने फुल शोल्डर का मार्किंग करा है वहां से 1 इंच डाउन पे ऐसे मार्क करेंगे, और 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, और ये 2.5 इंच वाला मार्किंग भी सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना तो हमारा फ्रंट के पार्ट में भी था। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल लाइन की मार्किंग करेंगे या चेस्ट लाइन की मार्किंग। तो बैक का पार्ट है वो भी हमारा बैक नेक है, तो यहाँ पे हम बैक नेक आर्म होल फॉर्मूला है वो वाला चार्ट यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमें आर्म होल का जो लाइन है वो भी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आर्म होल का फॉर्मूला लिखा है। तो फ्रंट के पार्ट में हमारा कितना आया था सेम उतना ही बैक में भी आएगा, क्योंकि हमारा फ्रंट भी बैक है एंड बैक भी हमारा बैक है। तो हमारे यहाँ पे चेस्ट 33 जो कि सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो 33 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 6.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो जहाँ पे भी हमने 1 इंच राउंड का मार्किंग किया है वहां से ही 6.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो चेस्ट में हम जब भी हमारा नेक बैक होता है तब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट हो या बैक पार्ट हो, हम यहाँ पे 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करते ही करते, ये हमारा फिक्स फॉर्मूला है। जब भी हमारा नेक बैक हो तब हमें 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच, उसमें 2.5 इंच जितना लूजिंग ऐड करूंगी और उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी,
तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.87 इंच। तो यहाँ पे हम 8.87 इंच यानी 8.75 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे। और फ्रंट के पार्ट में हमने सिलाई मार्जिन का जितना रखा सेम उतना ही हम बैक में भी रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 1.75 इंच। इतना हमारा यहाँ पे क्लियर है। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमारा बैक में भी पैक नेक हो तब हम यहाँ पे आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो फ्रंट के जितना ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1 इंच डाउन और ये जो 6.5 इंच वाली चेस्ट लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर करना है और यहाँ पे से मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा गैप आ रहा है 6.5 इंच। अब यहाँ पे जितना गैप है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें यहाँ पे सेंटर पे मार्क करना है और सेम उतना ही मार्किंग हमें, यानी यहाँ पे गैप है उसका हाफ इंच माइनस करते हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। फ्रंट के पार्ट में हमारा कितना था, ये जो लाइन है उसमें से 1 इंच माइनस करके सेंटर पे मार्क करना है और यहाँ पे जितना गैप है उसके हाफ इंच माइनस करके हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है फ्रंट के पार्ट में। जबकि बैक के पार्ट में यहाँ पे जितना गैप है उसमें से हाफ इंच माइनस करके सेंटर पे मार्क करना है और सेम उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है, यानी कि यहाँ पे गैप है उसका हाफ इंच हमें दोनों साइड पे मार्क करना है। तो इतना आपको क्लियर हुआ, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस का मार्क करेंगे। तो जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम है तब हम बैक के पार्ट में 1 इंच जितना क्रॉस का मार्क करते हैं। ठीक है, और 40 से ज्यादा है तो हम यहाँ पे 1.25 इंच जितना मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्म होल कर्व है उसकी मदद से यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे कि हमारे सारे पॉइंट मिल रहे हैं कि। ठीक है, मेरा यहाँ पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने फ्रंट में हमारा रेडी शोल्डर 3.5 इंच था तो बैक में भी हमारा रेडी शोल्डर सेम ही होगा 3.5 इंच। तो हमारा जब भी हमने ब्रॉड नेक माइनस चार्ट यानी शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट हमने देखा था तो उसमें हमारा फ्रंट के पार्ट में हमने कितना माइनस किया था 0.25 इंच। तो बैक में भी हमें सेम उतना ही कर, जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक पैक हो तब। ठीक है, अगर हमारा फ्रंट एंड बैक अलग अलग हो तो वो हमें अलग अलग प्रोसेस है, वो मैंने बेसिक ब्लॉक की कटिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो, तीनों वीडियो मैंने अपलोड कर दी है तो वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से और हमें 0.25 इंच माइनस किया और क्यों किया वो आपको मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग करते टाइम बता दिया था। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ये जो सेंटर है वहां से हम 1 इंच 1.5 इंच जितना डाउन जा सकते हैं, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा जो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे मिला ही देंगे। देखिए, अब इतना जो है हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा नेक के डिप की मार्किंग करें। तो मेरा बैक का नेक का डिप है 1.25 इंच। तो वो हम कहाँ से मार्क करेंगे, वो हमें ये जो माइनस किया और शोल्डर एंड 2.5 इंच है उसका हमें सेंटर लेना है पहले। और सेंटर लेने के बाद हमें यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे सेट करना है और यहाँ पे हमें कितना हमारा नेक का डीप चाहिए वो हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे नेक का डीप है 1.25 इंच। तो यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर दूंगी। अब इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा बड़ा ही करती हूँ क्योंकि फ्रंट के पार्ट में हमारा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से बड़ा ही है। तो अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो 4.5 इंच हमारा आएगा और हम यहाँ पे से मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें 0.25 इंच और माइनस करना। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, पॉइंट नहीं, यहाँ पे झोल आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कोई भी क्रीज वगैरह ना आए इसे तो आपको यहाँ से 0.25 इंच इस वाले पॉइंट से 0.25 इंच माइनस करना कंपलसरी है।
तो इस वाले पॉइंट को हम कहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं हाफ इंच नीचे से कि हमारा 4.5 इंच ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सही कर देते हैं वरना हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इतना हमारा कंप्लीट होगा, ये हमारा और यहाँ से माइनस हो जाए। तो इस तरह से हमारा नेक का शेप और आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट लाइन की भी मार्किंग करते हैं। तो वेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वहां से हम ऐसे मार्क करेंगे। तो बैक के पार्ट की लेंथ की मार्किंग करने के लिए हम फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी है वो चेक करते हैं। तो हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ है 15 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे तो कितना आएगा 16 इंच। तो यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारी जो लाइन है प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट आए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे वेस्ट को डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क करते हैं, क्योंकि वेस्ट को हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना होता है। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ से 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने कितना मार्जिन का रखा था 1.75 इंच, तो यहाँ पे भी हम 1.75 इंच पे से मार्क करेंगे। और इन दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा जो बेसिक है वो हो गए। अब हम यहाँ पे बैक के पार्ट में भी हमारा इस तरह से हमें शेप ड्रॉ करना है, तो वो हम कितना देखेंगे। तो इससे लिए पहले आपको ये वाला पार्ट आपको कितना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उससे पहले भी हमें यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये वाला शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट के जो साइड फिटिंग वाले पार्ट है वो यहाँ पे लाएंगे। और ये जो हमारे आर्म होल लाइन है यानी चेस्ट लाइन है वहां से ½ इंच नीचे से मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड बैक जब भी हमारा फ्रंट नेक एंड बैक नेक पैक होता है तब हमारे यहाँ से ½ इंच नीचे जाते हैं, और ये ½ इंच नीचे जाना सभी साइज के लिए फिक्स है, ठीक है। अब जहाँ पे भी हमने ½ इंच पे मार्क किया वहां पे हम ये दोनों साइड फिटिंग वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। और ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस लाइन मार्क करेंगे, और ये वाली जो लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम यहाँ पे जाने देंगे, ठीक है। अब इसे हम हटा देते, इसका अब हमें कोई ज्यादा काम नहीं है। अब ये जो लाइन है वो जैसे भी जा रही है क्रॉस वैसे हमें यहाँ पे ऐसे जाने देना है। अब इस वाली लाइन को हमें आर्म होल के शेप के साथ मिलाना है, ठीक है। तो हम फ्रेंच कर्व को लेंगे और ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। ऐसे हमारा ये जो नया आर्म होल का शेप है वो भी ड्रॉ हो गया। अब मैंने यहाँ से 0.25 इंच क्यों माइनस करा था अब आपको क्लियर हो, क्योंकि ½ इंच और नीचे से और हमारा आर्म होल और इतना बड़ा हो गया, और इतना बड़ा हो गया तो क्रीज तो आएगी ही आएगी, वो क्रीज ना आए इसी वजह से हम यहाँ से और माइनस कर देते हैं 0.25 जितना, जिससे हमारे यहाँ पे क्रीज भी ना आए और यहाँ से हमारा जो पार्ट है वो उठा हुआ भी ना रहे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब ये जो गैप है वो कितना आ रहा है वो हम यहाँ पे चेक करें। तो ये गैप आ रहा है हमारा 0.75 इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें आप 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो और ½ इंच जितना भी आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच है गैप, उसमें 0.25 इंच प्लस करूंगी तो कितना मेजरमेंट आएगा 1 इंच। तो ऐसे मैं 1 इंच पे मार्क कर दूंगी और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे जो मिल रहा है यानी जो पॉइंट बन रहा है उसे हम यहाँ पे से माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरी जो बैक की लेंथ है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ से मैं चेक करूंगी तो मेरी बैक की लेंथ कितनी आ रही है 40.5 इंच में थोड़ा सा कम। तो मुझे यहाँ पे लेंथ कितनी चाहिए थी, मेरी टोटल लेंथ मुझे 30.5 इंच जितनी चाहिए थी, तो उसमें मेरा थोड़ा ही कम आ रहा है। तो ये जो लेंथ है वो मेरी एकदम प्रॉपर तरीके से मुझे परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इतना हमारा क्लियर होगा। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये वाला पार्ट हमें कितना चाहिए। तो ये बेल्ट मुझे चाहिए 3.5 इंच जितना, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे
बेल्ट रेडी में 3.5 इंच जितना चाहिए, तो आपको यहाँ पे +1 इंच करना, क्योंकि 1/2 इंच हमारा इस वाली साइड सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा उस वाली साइड भी जाएगा, ऊपर की साइड। तो 3.5 इंच है, तो उसमें हम +1 इंच करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 इंच। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क किया, तो ये गैप कितना टोटल आएगा हमारा, सिलाई के बाद हमें यहाँ पे टोटल 3.5 इंच जितना प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने +1 इंच क्यों करा, ये आपको क्लियर है, क्योंकि दोनों साइड हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो हमें यहाँ पे जितना रेडी बेल्ट चाहिए उतना हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर्म होल पे यहाँ पे मिलाना, तो आप एक काम कर सकते हो, आपका फ्रंट में कितना मिल रहा है, फ्रंट में आपको यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे, तो आप यहाँ तक भी रख सकते हो। ठीक है, फ्रंट के हिसाब से भी रख सकते हो, या यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आपको यहाँ पे जो पार्ट है वो कहाँ पे चाहिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप ये दोनों पार्ट को ऐसे मिला सकते हो। ये तो मैंने ऐसे मिला, अब यहाँ पे ये कितना गैप है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1/2 इंच नीचे से ऐसे चेक करूंगी, 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे भी हम 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी आ रहा है वहां पे से हम मैंने यहाँ पे एकदम प्रॉपर ही यहाँ पे ऐसे मार्क करा था। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे भी यहाँ पे ऐसे कट कर सकते हैं हमारा। अब हम इसे पहले जो ये वाला पार्ट है उसे हम कट कर देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे हमारी वेस्ट है उसे भी एक बार चेक कर लेते। हमारी वेस्ट का कितना मेजरमेंट आएगा, 6.25 इंच, तो 1/2 इंच ऊपर से हम यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे 6.25 इंच। तो देखिए मेरी यहाँ पे इतना गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारा था और ये लाइन क्रॉस जा रही है, तो हम जैसे ऊपर आएंगे तो हमारा ये वाला गैप है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना और माइनस कर देंगे। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे तो हमारा स्टिचिंग हो जाने के बाद हमें यहाँ पे लूज होने की प्रॉब्लम आ सकती है, वो ना आए, इसी वजह से हम यहाँ पे इतना चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा पार्ट है वो हमारा नेट में कट होगा और इतना पार्ट कट के ये हमारा सेटिंग का अस्तर होगा उसमें कट होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरा पेपर लिया है उसे हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा देंगे और उसके ऊपर ये पार्ट चिपकाएंगे। या फिर हम थोड़ा यहाँ से ऐसे ये जो पार्ट स्ट्रेट है ऐसे ही चिपका देते ताकि हमारे फ्रंट में जो हमें गलती हुई थोड़ी सी वो ना हो। अब हम इसे कट कर देते हैं।
इस पार्ट में हम ऐसे कट हटा देते हैं। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा कट करा था। अब यहाँ पे मुझे ये जो लाइन है प्रॉपर दिख रही है, मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ। अब हम इसे हटा देंगे और यहाँ पे ये जो पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे एक बार सेट करके देख लेते हैं हमारा सही से हमारा पार्ट आया या नहीं आया। यहाँ पे मेरा मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ से मैं एक एक लाइन जितना यहाँ पे भी मुझे थोड़ा लग रहा है। अब हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे। अब हमारा प्रॉपर एकदम तरीके से पार्ट। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है वो हमारा पूरा नेट में कट होगा, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे हमारा बैक में वो का ये, तो इस वाले पूरे में हमें हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। नेक में तो हमारा है ही, और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा में ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ से पहले ही ऐड कर दी है। ठीक है, और ये इस वाले पार्ट में हमें यहाँ पे पूरा हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, और ये हमारा पार्ट सेटिंग का है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे पूरा नेट होगा, उसके ऊपर ये वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे हमारा सेटिंग का अस्तर होगा। और यहाँ पे मैं फुल स्लीव की कटिंग कैसे करनी है वो क्लिप शेयर नहीं करी क्योंकि ये जो वीडियो वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपको फुल स्लीव कैसे कट करते हैं तो उसके लिए आपको मेरी ऑल साइज स्लीव कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके हिसाब से आपको फुल स्लीव चाहिए तो फुल स्लीव, एल्बो स्लीव चाहिए तो एल्बो स्लीव, 3 इंच 5 इंच जितनी भी स्लीव चाहिए तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ऐसे हमारा ये जो है बैक का पार्ट है। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो ये पूरा हमारा यहाँ पे ऐसे नेट में पूरा कट होगा और ये हमारा सेटिन में कट होगा। यहाँ पे हमें पूरे में हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। ये ऐसा आएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।